देखिए, अपक्ष नामांकन भरने के बाद मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हो रही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कदम आगे बढ़ाने का हमेशा सिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम पीछे लेने के बारे में कभी भी सीख दी नहीं है। देखिए, जो बाहर से आए उनको ये ज़रूर लगता होगा कि भारत में लोकशाही अभी भी जिंदा है। मेरा स्वयं पहले दिन से विकास का मुद्दा रहा। उद्देश्य का मुझे सवेरे फ़ोन आया। इन्होंने भी मुझे बहुत साथ और सहयोग 10 साल में और उसके पहले 5 साल जब विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बताई कि साहब पार्टी सर मौजूद है जिन्होंने आज अपना अपक्ष नामांकन दाखिल किया है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या वजह पड़ी जिसमें आपने अपक्ष नामांकन दाखिल किया? देखिए, अपक्ष नामांकन भरने के बाद मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हो रही, बल्कि वेदना हो रहा है, पीड़ा हो रही है। क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस पार्टी ने मेरा सफ़र गली से लेकर दिल्ली तक का किया, जिस बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोगों ने हर बार पहले से ज़्यादा वोट देकर जिताने का काम मुझे किया, और बोरीवली के लोगों का, मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का एक ही मांग था कि भाई स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। और मैं इस बात से भी 100% ये मेरा कहना नहीं कि बाहर का उम्मीदवार बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। पार्टी को लगता है कि भाई किसी मतदार संघ में सक्षम उम्मीदवार नहीं है और उस मतदार संघ को न्याय मिलना चाहिए, और पार्टी के पास कोई सक्षम उम्मीदवार है तो उसको स्वीकारना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं 7 बार चुनाव लड़ा, 7 बार चुनाव में जीता। हर बार मेरा जो लोकप्रियता है वो बढ़ते गई। सिर्फ नाम से लोकप्रियता बढ़ी नहीं तो मतदान के माध्यम से बढ़ता गया। उसके बावजूद भी 2024 में जब देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि पीयूष गोयल जी ने उत्तर मुंबई से लड़ना चाहिए, तो हम सब लोगों ने मिलकर उसको स्वीकारा। खास करके मैंने इसलिए स्वीकारा क्योंकि पीयूष गोयल जी एक सक्षम उम्मीदवार है। पीयूष गोयल जी के जो कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट का उत्तर मुंबई को लाभ होगा। 4 बड़े प्रकल्प होंगे। आखिर मैं राजनीति में हूँ, मैं समाज नीति में हूँ, तो मैं बोरीवली और उत्तर मुंबई अच्छा हो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और वो अगर पीयूष गोयल जी बेहतर ढंग से करते हैं तो मैंने उसको स्वीकारना चाहिए, और इसको हमने स्वीकारा। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है पार्टी आपको मनाने में लगी हुई है और कह रही है कि कदम पीछे ले लीजिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कदम आगे बढ़ाने का हमेशा सिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम पीछे लेने के बारे में कभी भी सीख दी नहीं है, इसलिए कदम आगे ही बढ़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पे आपको समर्थन फॉरेन से भी मिल रहा है, देख रहे हैं विदेशों से भी लोग आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और स्थानिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बाहर से आए उनको ये ज़रूर लगता होगा कि भारत में लोकशाही अभी भी जिंदा है। ये मैसेज वो लेकर जाएंगे, और हम सबको मिलकर जो भारत की लोकशाही है उसको जीवित रखना है। अच्छा सर, एक चीज़ स्थानिक होने के नाते और आपका वोटर होने के नाते जानता हूँ हम आपके कार्य को, लेकिन फिर भी क्या मुद्दे लेके चुनाव में उतरे? देखिए, मुद्दे तो मेरा स्वयं पहले दिन से विकास का मुद्दा रहा। मोदी जी आने के बाद में उसकी जो गरिमा है और ऊपर गई है वो, और मैं पहले दिन से विकास कर रहा हूँ। विकास ही मुद्दा रहेगा। विकास हमने बहुत किया है, लेकिन समाप्त हो गया क्या? सब तो समाप्त नहीं हुआ। पहले चरण में जो विकास हुआ, अब बदलते युग में, बदलते समय में उसको फिर एक नया लुक देने की आवश्यकता है, वो हम देंगे। तो जो भी आवश्यकता है बोरीवली के लिए, वो सारा करने का मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जनसंपर्क है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मुझे जो कार्यकर्ताओं का समर्थन जो मिलता है, उसके आधार पर मैंने ये सारा खड़ा किया है, और उसके आधार पर ही आने वाले दिनों में उसमें और एडिशन करने का काम मैं करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल और रहेगा, आपको यूबीटी से भी सपोर्ट मिल रहा है, उद्धव गट के लोग आए हुए हैं, बाकी पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं बोरीवली में, उन सारे लोगों से मैं चाहूँगा कि वो मेरा समर्थन करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी भी मेरे पूरे जीवन काल में कोई भी पार्टी के साथ में मैंने लड़ाई झगड़ा किया नहीं, किसी के बारे में अनाप शनाप बातें मैंने नहीं की। मैं परिश्रम करते हुए अपने मतदार संघ को सींचने का काम मैंने किया। उद्देश्य का मुझे सवेरे फ़ोन आया। इन्होंने भी मुझे बहुत साथ और सहयोग 10 साल में और उसके पहले 5 साल जब विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बताई कि साहब, हम लोग आपको देखकर काम करना सीखे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि मैंने कभी भी दूजा भाव जिसको मराठी में कहते हैं, उस प्रकार की राजनीति कभी नहीं की। मेरा 1997 का घोषणा है, मैं सबका और सब मेरे। मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास ये 2014 में लाया, लेकिन मैं 97 से मैं सबका और सब मेरे ये घोषणा को लेकर चला, और सिर्फ चला नहीं तो उसको ज़मीन पर उतारने का भी काम किया।
सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। संघ का जो गीत है वो सब गाने के लिए नहीं, तो उसको अमल में लाने का काम मैंने किया।